आज हम एक ऐसी डिश की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब के लिए बहुत मानूस है, लेकिन एक नए और चौंका देने वाले अंदाज में। हम बात करें मूंग मसूर की दाल की, मगर ठहरिए, ये कोई आम दाल नहीं है। हमारे हाथ एक YouTube वीडियो लगी है रेसिपीज बाय सिद्रा वकार की, जिसमें ये दावा है कि ये दाल इतनी लाजवाब है कि इसके सामने बिरयानी भी फीकी लगे। और ये कोई छोटा दावा नहीं है। बिरयानी तो आप जानती हैं, खानों का बादशाह समझी जाती है। बिल्कुल। तो जब कोई ये कहता है कि एक आम सी दाल उसका मुकाबला कर सकती है, तो ये सिर्फ एक तरकीब नहीं रहती, ये एक चैलेंज बन जाता है। हाँ, ये तो एक चैलेंज है। आज हम सिर्फ तरकीब के मराहिल नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम इस दावे का तज्जिया करेंगे, इसकी चीर फाड़ करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या वाकई तकनीक और सोच एक मामूली चीज को इतना गैर मामूली बना सकती है। बिल्कुल। सच कहूँ तो जब मैंने ये सुना, मुझे यकीन नहीं आया। मतलब दाल चावल सुकून है, लेकिन बिरयानी तो जश्न है। क्या इतना जिक्र है कि इसकी खुशबू 7 घरों तक पहुंचने का वादा किया गया है। चले शुरू करते हैं। तो पहला कदम बहुत सादा लगता है। क्या है पहला कदम? आधा कप मूंग की दाल और चौथाई कप मसूर की दाल को कम से कम आधे घंटे के लिए भिगोना। ये तो हर कोई करता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोग, मतलब मैं भी, दाल को सीधा प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। जी हाँ, बस 5 मिनट में दाल तैयार। लेकिन ये तरकीब खास तौर पर कहती है कि इसे पतीली में धीमी आंच पर पकाया जाए, जिसे स्लो कुकिंग कहते हैं। क्या इससे वाकई कोई खास फर्क पड़ता है, या ये सिर्फ वक्त का जिया है? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, प्रेशर कुकर तेज दर्जा हरारत और भाप से काम करता है। ये गोश्त गलाने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन दाल के मामले में ये जायकों को आपस में घुलने मिलने का, वो जो कहते हैं ना, रिच बस जाने का वक्त नहीं देता। अच्छा। आंच पर पकाते हैं तो प्याज, अदरक, लहसुन और मसालों का जो इर्क है, वो आहिस्ता आहिस्ता दाल के हर दाने में जज्ब होता है। सही। इससे एक गहरा और यकजा जायका पैदा होता है, बजाय इसके कि हर चीज का जायका अलग अलग महसूस हो। ये मेहनत वाला काम है, लेकिन जायके की बुनियाद यहीं से मजबूत होती है। अच्छा, तो ये पहला इशारा है कि ये कोई जल्दी वाली तरकीब नहीं है। इसमें तवज्जो और वक्त दोनों दरकार है। तो दाल को भिगोने और धोने के बाद इसे 4 ग्लास पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और एक मोटी कुटी प्याज के साथ पतीली में डाल दिया जाता है। जी। यहाँ तक तो सब रिवायती लग रहा है। जी, लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी तफसील है। अदरक लहसुन के बारे में तरकीब में कहा गया है कि ये सिर्फ जायका ही नहीं बढ़ाता, बल्कि दाल का बादीपन भी खत्म करता है। ओह, ये तो दादी नानी वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिवायती लिकमत का हिस्सा हैं और एक अच्छी डिश की बुनियाद बनती हैं। और फिर आती है एक ऐसी चीज जो शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे, एक चिकन क्यूब। अब बहुत से लोग इसे एक तरह की चीटिंग या शॉर्टकट समझते हैं कि ये असली जायका नहीं है। क्या इसके बगैर ये दाल इतनी ही अच्छी बनेगी? ये एक दिलचस्प बहस है। देखिए, रिवायती खानों के हामी शायद इसे पसंद ना करें। हाँ, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन जदीद कुकिंग का मकसद अक्सर कम वक्त में गहरा जायका हासिल करना होता है। चिकन क्यूब में एक खास किस्म का जायका होता है, जिसे जापानी ज़बान में उमामी कहते हैं। उमामी? जी, उमामी। ये ना मीठा है, ना नमकीन, ना खट्टा, ना कड़वा। ये एक गहरा गोश्त जैसा जायका है जो ज़बान पर देर तक रहता है और हर चीज़ को ज़्यादा मज़ेदार महसूस करवाता है। वाह। इसके बगैर दाल अच्छी तो बनेगी, लेकिन उसमें वो रेस्टोरेंट जैसी गहराई शायद ना आए। ये एक होशियार तकनीक है जो दाल की बुनियाद को गैर मामूली तौर पर मजबूत बना देती है। तो दाल तो चूल्हे पर चढ़ गई और चिकन क्यूब ने उसकी बुनियाद भी मजबूत कर दी। लेकिन सच कहूँ तो अभी तक ये कोई गैर मामूली डिश नहीं लग रही। नहीं, अभी नहीं। मेरे ख्याल में असल कहानी अब उस खुफिया मसाले से शुरू होगी जिसका इतना जिक्र किया गया है। बिल्कुल। दाल जब तक गल रही है, तब तक असल काम शुरू होता है, वो खुफिया आचारी मसाला तैयार करना। और इसकी तैयारी का अमल खुद बहुत अहम है। क्या है इसमें? पहला कदम है 2 खाने के चम्मच साबित धनिया और 1 खाने का चम्मच जीरा को हल्का सा भूनना, यानी ड्राई रोस्ट करना। और यही वो जगह है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं।
میں نے خود کئی بار مسالہ بھونتے ہوئے فون دیکھنے میں جلا دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہ واقعی دھیان دینے والا کام ہے، کیونکہ ترکیب میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، صرف خوشبو آنی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مقصد مسالوں میں موجود قدرتی تیل کو گرم کر کے فعال کرنا ہے تاکہ ان کی خوشبو اور ذائقہ نکھر جائے۔ اگر مسالہ جل گیا تو ساری محنت ضائع۔